जेल जाने का अर्थ है कि मनीष कश्यप भविष्य में बहुत दमदार शानदार राजनीतिज्ञ बनने वाले हैं। ये तेजस्वी यादव का साजिश है। अच्छा। तेजस्वी यादव 2024 में जरूर है को हार जाऊंगा, जीतेगा नहीं। हमारे मनीष भैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं यह मनीष पर अधिरोपित नहीं होते, मनीष पर यह नहीं। तो इंडी टाइम्स की लगातार ये मुहिम है कि पत्रकार मनीष कश्यप, जो कि लोकतंत्र की आवाज है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिन्होंने बिहार के जो मजदूर हैं उनकी आवाज उठाने की, उनकी पीड़ा और उनकी करुणा को उठाने का प्रयास किया। तमिलनाडु में जिस तरीके की हिंसा हो रही थी, जिस तरीके के जो है प्रताड़ित किया जा रहा था बिहारी मजदूरों को, उसको एक डिस्क्लेमर के साथ नाट्य रूपांतरण के तौर पर जो है पोस्ट किया था और इसी को लेकर आज उन पर कार्रवाई चल रही है। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूँ और इसी के साथ आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको आपके रियल जो है हीरोज होते हैं, जो आपको खुद जो है आगे आके सपोर्ट करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते और इसी के साथ आपके साथ जो है जुड़े रहते हैं, एक दिल से इनका जुड़ाव होता है, वो भी हमारे साथ मौजूद है जो मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन हैं। मनीष कश्यप के लिए आए हैं? जी, मैं मनीष कश्यप के लिए आया हूँ। मैं जिला समाल पानीपत में रहता हूँ। ओके। मैंने सुबह 5 बजे वहाँ से चल दिया और मैं यहाँ पे आया तो सर से बात हुआ, AP सिंह से, तो उनसे बात हुई, मुलाकात हुआ, तो उन्होंने बोला कि जी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उनका केस लड़ने के लिए। ऐसे ऐसे केस मैंने बहुत हैंडल किया, तो इस केस का भी मैं देखूंगा, पूरा कोशिश करूंगा करने के लिए। उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ बैठिए, मैं केस हैंडल करने के बाद आपको आके उसमें मिलूंगा। क्या लगता है सन ऑफ बिहार बेकसूर है? जी, बहुत बढ़िया आदमी है वो, तो मेरे जिले का है। अच्छा, आपके जिले के? जी, पश्चिमी चंपारण का मैं भी हूँ, पश्चिमी चंपारण का बल्कि मेरा पड़ोसी है वो। अच्छा, पड़ोसी हैं। जी। फिर तो आप उनको सबसे ज्यादा जानते होंगे। क्या लगता है कि बिहार की जितनी भी जो है जो लचर व्यवस्थाएं थी, चाहे वो अस्पतालों को ले लें, चाहे वो शिक्षा को ले लें, चाहे वो भ्रष्टाचार को ले लें, मनीष कश्यप उनको उठाने की जो है सजग प्रयास करते थे? जी जी, बहुत बढ़िया आदमी। तो वो तो ऐसा था कि हर एक स्कूल में जाकर, हर एक शिक्षक जाकर वो रिलाई करते थे लोग। वो हर एक किसी भी ऐसा शिक्षक था जहाँ पे वो न्याय होगा वहाँ पे जाकर वो जरूर जाएंगे। अच्छा। जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे वो सच दिखाएंगे। सच आपको का लगता है साथ। राजनीति का शिकार हो रहे हैं, बिहार की सरकार का शिकार हो रहे हैं मनीष कश्यप? जी, ये तेजस्वी यादव का साजिश है। अच्छा। तेजस्वी यादव 2024 में जरूर है को हार जाऊंगा, जीतेगा नहीं। तो अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए मनीष को मोहरा क्यों बनाया तेजस्वी ने? तेजस्वी ने, क्योंकि हम लोग को लगता है कि तेजस्वी कोई सा कुलू मनीष के हाथ में लग गया है, इस वजह से वो उसके पीछे पड़ रखा है हाथ धोकर। अच्छा जी। आपको क्या लगता है 2024 की जो कुर्सी है वो तेजस्वी के हाथ लगेगी? क्या वो उप मुख्यमंत्री से जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने की सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे? ये तो मुमकिन है नहीं, हमारे मनीष भैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जी। तो इंडी टाइम्स के लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडी टाइम्स के सब्सक्राइबर हैं और आप लगातार इंडी टाइम्स की हर एक खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और समर्थन भी दे रहे हैं फैन के होने के नाते, तो एक मनीष कश्यप के फैन होने के नाते और हमारे चैनल के फैन होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप एनी टाइम उनके वीडियो आपके चैनल पे सिर्फ एक मनीष कश्यप का ही वीडियो आता है। जी, मैं आपका रोज 2-3 वीडियो आता है, मैं डेली आपका वीडियो देखता हूँ और मेरे को आप यहाँ पे दिख गई तो मैं जो आपके पास में आ गया। थैंक यू सो मच। और इस तरीके का प्यार और समर्थन बनाए रखना दोस्त, और साथ ही साथ ये वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना कि ये पूरा एक ज्वलंत मुद्दा बन जाए। जी जी जी, बिल्कुल। प्रेमिसेस के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, पत्रकारिता के समर्थक हैं और उस सच्ची निष्ठा के समर्थक हैं जो मनीष कश्यप की पत्रकारिता में साफ तौर पर नजर आती थी। मेरे साथ एक और जो है सज्जन व्यक्ति हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है जी। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ। सर, मनीष कश्यप केस को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं पत्रकार होने के नाते? अब देखिए, यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया है और सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील की गई है वो यही है कि यह जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं यह मनीष पर अधिरोपित नहीं होते हैं, मनीष पर यह नहीं बनते हैं। मनीष ने अपने वह किया है जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इस तरह से अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो जो भी आएगा निर्णय मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मनीष कश्यप ने वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अच्छा किया, बहुत कुछ किया, बिहार ही नहीं काफ़ी प्रदेशों में किया, लोगों को जगाने का काम किया। अब जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप तो हमने देखा नहीं कि जैसे फ्रॉड वीडियो बनाए गए, उकसाया गया, फिर उससे एकता अखंडता भंग हुई, उससे दंगे हो सकते थे तमिलनाडु, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, सबसे बड़ा न्यायालय है, और विचार करके उसको जो लगेगा। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में पत्रकारों के ऊपर सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं, पत्रकार जेल जा रहे हैं? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन और पत्रकारिता का हनन नहीं है ये? क्या कोई आवाज उठाने की अब चेष्टा करेगा, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है और माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका है देश के अंदर कि अब पत्रकार अपनी आवाज उठाने के मामले में भी सोचेगा एक बार? पत्रकार ही क्यों,
जो अधिकार या जो बड़े बड़े चैनल जिनको आप देख रहे हैं एक बार दिखा दीजिए इनको, जो अधिकार उनको प्राप्त है वही अधिकार हमको प्राप्त है। जी। और हमें क्यों, वही अधिकार बकरी और भेड़ चराने वाले को भी प्राप्त है, ऐसे नहीं है। तो यह संविधान ने ताकत दिया है, कोई और नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने दिया है न राष्ट्रपति, यह ताकत संविधान ने दिया है। और देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। तो यह ताकत अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो संविधान ने यह ताकत दिया है। मनीष ने उस ताकत का प्रयोग किया, उस ताकत का हम भी प्रयोग करते हैं और बड़े बड़े मीडिया घराने भी उस ताकत का प्रयोग करते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब मनीष ने भी उसका प्रयोग किया। अब कहीं अगर चूक हुई होगी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल। मैंने कोई पत्रकारिता नहीं किया है, ठीक है, कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन संविधान ने वह ताकत दिया है, नंबर 1। नंबर 2 कि एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं वह देश की एकता अखंडता कहीं प्रभावित न हो, हम जो कर रहे हैं उससे कहीं विघटन ताकतें उनको बल न मिले, हम जो कर रहे हैं वह राष्ट्रीय विशेषांक हो, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इस मान्यता का पोषण करता हूँ कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, कार्यशालाएं लगाई जानी चाहिए, और जो भी पत्रकार उभर रहे हैं, जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको इस बात को जानना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं। जैसे आज मैं आया हूँ, हमारी सीमा है और मैंने चढ़ करके यहाँ तक किया है वीडियो, ठीक है। कुछ लोगों को आपत्ति हुई है तो ठीक है, उनको नहीं पच रहा होगा, आपत्ति होगी, लेकिन मुझे पता है कि हमारी सीमाएं क्या है, ठीक है। तो जहाँ तक अपनी सीमाएं हैं चढ़ करके जाना है, और जहाँ तक हमारी जनतांत्रिक सीमाएं जहाँ समाप्त हो रही हैं वहीं हमको फिर बैक हो जाना है। सर, मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए लगा हुआ है कि एक अमूमन तौर पर एनएसए का मतलब होता है कि किसी आतंकवादी संगठन या देशद्रोही होता है तो उसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट की बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी भी आम इंसान पर अगर एनएसए लगता है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो एक तौर पर आप इसको क्या कहते हैं कि एनएसए लगाना कितना बड़ा जोखिम भरा स्टेप है? देखिए, जहाँ तक एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का है, तो बहुत सी चीजें हैं। जैसे अगर हमारी सामान्य गिरफ्तारी होती है, कारण बताना पड़ेगा, कारण बताएंगे, 24 घंटे के अंदर हमको संबंधित न्यायालय में पेश करेंगे, ठीक है। और हमारे अधिवक्ता को भी साथ रहने का, मिलने का यह सब अधिकार होगा। एनएसए में यह सब चीजें नहीं हैं, तो इस चीज को लेकर के समय समय पर उसका विरोध होता रहा है। अब यह है कि जो कुछ भी हुआ है उन्होंने लगाया कि एनएसए इन पर अधिरोपित हो रहा है, एनएसए बन रहा है। इस मामले को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगा, तो इस पर हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, जो कुछ भी होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि देश की जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जुडिशरी कभी भी जो है सालों साल केसेस में मामले जो है पेंडिंग पड़े रहते हैं, कई सारी PIL दर्ज होती हैं, कई सारी चीज़ें, उस पर जो है जब वर्डिक्ट आता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा त्वरित होना चाहिए, कि एक स्लो प्रोसेस जो है उसको थोड़ा फास्ट? और बिल्कुल सही कहा, शीघ्र न्याय पाना हमारा मौलिक अधिकार है। एक बार हम हाई कोर्ट के सामने धरने पर, हमारे अधिवक्ता ने कहा धरने पर बैठ जाइए। अमिताभ बच्चन के खिलाफ हमारा मामला था, तो हमने कहा सर धरने पर बैठूंगा, कंटेम्प्ट नहीं होगा। और वह उन्होंने कहा किस बात का कंटेम्प्ट? यह हमारा फैसला जल्दी करिए, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यह तो है, लेकिन कई एक मामले हैं जिसमें यह बिलाचार है, ठीक है, या नोटिस जारी करेंगे, कोर्ट नोटिस जारी करेगा, जिसकी गवाही होनी है वो बीमार है, मेडिकल लगा देगा, तब तक अधिवक्ताओं की हड़ताल हो जाएगी, तब तक बहुत से मामले आ जाएंगे। ऐसे ही है। तो एक चीज़ नहीं कह सकता, इसमें हमारा भी दोष है कि हम समय से, अब जैसे अब जो केस दर्ज कर रहा है, जो जिसका है, पुलिस का भी काम है कि अभियोजन है वह शीघ्र गवाही कराए, सारे मामले पूरे कराए, तो कोर्ट जल्दी से करेगी। तो मेरे साथ कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर मनीष कश्यप के एक और बहुत बड़े फैन जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। हमारा नाम महानंद कुमार है, और हम अभी एडवोकेट हैं। और हम मनीष, चूँकि हम धार्मिक इंसान भी हैं, तो मनीष कश्यप के लिए हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको बेल जल्द से जल्द मिल जाए, और वो हम लोगों के साथ आए, और हम सब लोग। क्या लगता है मनीष कश्यप जो है सरकारी तंत्र का जो है शिकार हुए हैं, बिहार के सरकारी तंत्र का? देखिए, लाइफ में जितने भी राजनेता बने हैं, हर राजनेता लाइफ में एक न एक बार जेल से आ चुके हैं। जेल जाने का अर्थ है कि मनीष कश्यप भविष्य में बहुत दमदार, शानदार राजनीतिज्ञ बनने वाले हैं। अच्छा, वो तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, पहले वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उससे और कहीं बेहतरीन
करने वाले हैं, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें ये आज जो हुआ वो उनके लिए अच्छा ही हुआ। भले ही लोग कुछ भी बोलते हो, ये उन्हें एक मजबूती बनाएगा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में भविष्य में राजनीतिक पारी खेलने के लिए ये उनकी पहली सीढ़ी थी। यस यस ऑफ कोर्स यस। प्रत्येक बिहारी के नस नस में राजनीति भरा हुआ है। हर बिहारी चाहता है कि हम एक दिन भारत देश का प्रधानमंत्री बने। क्योंकि आप एक एडवोकेट है तो मनीष कश्यप पे ऐसे में एनएसए लगाए गए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है एक पत्रकार या किसी अमूमन आम इंसान के लिए। आप इसको इल्जाम को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, जहाँ तक एज फार एज एनएसए एक्ट इज कंसर्न, इन माई ओपिनियन, इफ द काउंसिल फॉर द मनीष कश्यप, he will appear in the concerned court of India, definitely our honorable judges they will be in favor of Manish Kashyap. कई सारे जो है मामले जो है, जो गंभीर मामले हैं उनके पे दर्ज हैं, और साथ ही साथ आईटी एक्ट भी लगाए गए। ये एक्ट भी बहुत बड़ा एक्ट होता है। ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक मनीष कश्यप को बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरीके की धाराएं लगी हैं, उसके तहत तो उनको जल्दी बेल नहीं मिल सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना टफ होगा ये केस? केस बहुत ही टफ होगा, लेकिन अंतोगत्वा उन भारत के न्यायालय से भी हमारा आग्रह है कि उन्हें कम से कम बेल पर दे दिया जाए। जब जब उनकी तारीखें होगी वो ऑन टाइम आएंगे। बिल्कुल। उन्हें न्याय, और हमें न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हम जो है मनीष कश्यप के को लेकर हर एक अपडेट अपने फैंस तक पहुंचाते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस यस, जहाँ तक मनीष कश्यप के फैन का सवाल है, आप बस उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए, जाखो राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो आप इसी पे आगे बढ़िए। कोई भी हिंसात्मक कदम बिहार राज्य में न उठाए। महात्मा गांधी की जो नीति है उस नीति पे आगे बढ़ें और अपने आप को शांत वातावरण में रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप के फैंस, जिन्हें लगातार ये उम्मीद है एक दिन ज़रूर उनका जो है सन ऑफ बिहार जेल से बाहर होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। क्योंकि जिस तरीके की दिक्कतें और दर बदर उन पर केसेस लग रहे हैं, जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जिस तरह से एनएसए लगा, आईटी एक्ट लगा, कई गंभीर धाराएं लगी, लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाखुश हैं। बिहार बंद भी हो चुका है, सड़कों पर लोगों ने पुतले तक फूके हैं और साथ ही साथ लोगों में ये रोष साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में आगे के अपडेट्स के लिए आप इंडी टाइम्स देखते रहें, जहां सच वहां हम। कैमरामैन अमृतांशु के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा।